वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरण ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनदपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवदोषादर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मदनो परिहरो स्थितिं मदीये मनसि मुकुंदो पदारविंद धाम्नि हरो नयनो किशानो न किशयसि स्मरसि न चक्र पराक्रमं मुरारे। मदनो परिहरो स्थितिं मदीये मनसि मुकुंद पदारविंद धाम्नि हरो नयनो किशानो न किशयसि स्मरसि न चक्र पराक्रमं मुरारे। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, हरिनाम करते करते निरंतर गुरु कृपा के द्वारा निरंतर हरिनाम करते करते अपना हृदय का अंदर में कुछ अनुभव आने लग जाएगा। ये अनुभव क्या है? अपना स्वरूप का परिचय, भगवान का साथ जो हमारा रिश्ता है, संबंध है, ये संबंध तो पता चलेगा धीरे धीरे। और उस समय जो परिचय मिलता है, यह हमारा गुरुपाद पद्म अगर प्रकट है, शुद्ध वैष्णव का साथ जो ऑलरेडी रागानुगा भजन में है, रूपानुगा भजन में है, ये लोगों के द्वारा थोड़ा अप्रूवल कराना चाहिए, इतना। बाकी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म लिखा है, ये पक्का बात है, धीरे धीरे आ जाता है। असुस्थ अवस्था में अर्थात प्राकृत काम, जिस समय हमारा दिल में प्राकृत काम, जड़ जगत का काम भरपूर है, दिन भर मेरे को सता रहा है प्राकृत काम, इस अवस्था लेकर अपराकृत जगत का काम देवता, अपराकृत जगत का काम देवता का बारे में बोलना संभव नहीं है, अनुभव करना संभव नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था वो है हमारा महान कवि, बड़ा भक्त कुलशेखर जी कह रहे हैं, मदनो परिहरो स्थिति मदी है, हे प्राकृतो काम, हे प्राकृतो काम, मेटेरियल काम, सावधान रहो, मेरा सामने मत आना, ऐसा बोल रहा है कवि। मदनो परिहरो स्थिति मदी है मनसी मुकुंद पदारविंद धामनी, क्योंकि हमारा दिल में हर वक्त मुकुंद चरण कमल में मेरा मन रमन करना चाहता है। इधर आने का कोशिश मत करो, सावधान, इसलिए बोल रहा है मदनो परिहरो स्थिति मदीये मनसी मुकुंद पदार बिंदु धामनी। आपको तुम्हारा याद नहीं है कि शंकर भगवान का आंखों का तेज से जल गया था? भूल गया क्या? भूल गया, याद नहीं है? हरो नयनो किशानूना किशोसी स्मरसी न चक्र पराक्रम मोरे। महादेव का नयन का आंख से, दृष्टि से, नयन का बन्ही आंख से अब जल गया था, याद नहीं है?
फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। आप जानते नहीं हो हमारा प्रभु जो भगवान हैं, साक्षात भगवान स्वयं, इनके जो चक्र, इनके हाथ में जो चक्र रहता है सुदर्शन, इसके पराक्रम क्या आपको पता नहीं क्या? मदनो परिहर स्थितिं मदी है, मदनो परिहरो स्थितिं मदीये मनसी मुकुंद पदार बिंदु धामनी हरो नयनो कृषाणु न कृषसी स्मरसी न चक्र पराक्रम मुरारे। हमारा प्रभु मुरारी भगवान का हाथ में चक्र है, इसका बारे में पता नहीं है, इसका पराक्रम एकदम खत्म हो जाओगे, सावधान। हे काम, प्राकृत काम मेरा पास बिल्कुल नहीं आना, जिंदगी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं आना। हम लोगों को पता है वाकई ही जवानी में बहुत सारे काम सताता है, हर कोई जानता है। ये भगवान का एक आश्चर्य, भगवान का जो माया है, तो इसके लिए सबको को जानकारी है। ये प्राकृत काम कैसे सताता है। शुद्ध भक्तों का बारे में तो खैर छोड़ो, बोला नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सब आदमी के लिए प्राकृत काम, और ये प्राकृत काम आदमी को ऐसा हालत में ले जाता है कि वो कभी कभी खुदकुशी भी करते हैं प्राकृत काम, और कुछ भी कर देते उल्टा पलटा। इंद्र महाराज जी ने, हमारा नर नारायण जी जो बद्री का आश्रम में है, ये अभी भी तपस्या कर रहे हैं। इंद्र महाराज ने सोचा ये अगर ऐसे तपस्या करते रहे तो मेरा आसन छिन जाएगा, इसलिए इसका तपस्या तोड़ो, ऐसा बोल के भेजा था। अपना अप्सरा आदि प्राकृत काम को भेजा, प्राकृत काम अप्सरा आदि सबको जाके वहां बहुत हरकतें की, बहुत एकदम नृत्य किया, गान किया, जैसे नित्य वाद्य किया, और अप्सराएं बहुत सारे हरकतें की इंद्र महाराज जी के कहने से। लेकिन बाद में पता चला क्या ये संभव नहीं है। नर नारायण जी जब अपना तपस्या का आंखें खोले तो ये लोग डर के मारे एकदम भयभीत हो गया। उस समय इन लोगों का सारे प्रयास प्रचेष्टा खत्म हो गया, क्योंकि ये साक्षात भगवान है, नर नारायण, नर नारायण है साक्षात। बाद में नर नारायण के पास क्षमा मांगे, हमको क्षमा कर दो, गलती है गई। बाद में क्षमा मिला और जा। और उर्वशी नाम का जो अप्सरा, इनको अपना जांग से, उरु से उत्पन्न करके ले जा, भोग करने के लिए ले जा। ये है प्राकृत काम, इतना भयंकर है। याद है जब शंकर भगवान ने जब शंकर भगवान ने मोहिनी अवतार को देखना चाहा, भगवान बोले छोड़ो भी यार, क्या करोगे सब, नहीं नहीं हमको देखना है। बड़ा आग्रह किया, हम देखेंगे आपका मोहिनी। अरे क्या करोगे ये सब देख के, क्या फायदा, नहीं ना हम देखेंगे आपका मोहिनी अवतार देखेंगे। ठीक चलो, ठीक है चलो दिखा देंगे कभी।
और पार्वती मैया को लेकर नंदिया बाबा चल रहे हैं, सब भोले बाबा को लेकर। अब बीच में देखे, अरे एक उद्यान में इतना सुंदरी 14 भुवन में किसी जगह नहीं है इसका तुलना। और इतना खिंचावट है, भगवान का लीला है। शंकर भगवान का याद ही नहीं है कि मेरा पत्नी खड़ी है यहां बोल की, याददाश्त खो गया और इनके पीछे दौड़ने लगे। और कहां से आई हो, क्या नाम है, क्या काम है, आओ आओ मेरा पास आओ, ऐसा बुलाने शुरू कर। बाद में ये तो मोहिनी अवतार है, ये दौड़ने लगी और शंकर बाबा भोले बाबा भी दौड़ने लगी। बाद में जब एकदम पकड़ने के लिए दौड़े, आलिंगन करने के लिए, भाट से आलिंगन करने का एकदम पूरा, उस समय उन मूर्ति से भगवान स्वयं निकल गया। अरे आप, हाँ, हम छोड़ के है कौन, हम छोड़ के दुनिया में है कौन, हम ही तो है। आपको बोला था ना, ये देखने का कोई दरकार नहीं, आप माना नहीं, क्या हो गया आपका? बोले हाँ, इसका नाम है भगवत माया। माया रे कोरिया जाए, शरण न जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखियो। इतना भयंकर, जो शंकर काम विजयी है, जो शंकर मृत्युंजयी है, ये भगवान शंकर का ऐसा हाल, तो आप और हम का क्या हो सकता बताओ? जो मृत्युंजयी है, कामजयी है, इनके अवस्था भगवत माया जय करना असंभव है। ये दो एक उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ऋषभ सिंह मुनि, जिन्होंने जानता ही नहीं क्या लड़का लड़की क्या होता है। ऋषभ सिंह मुनि महाभारत में आता है, रामायण में आता है, इसको पता ही नहीं कौन लड़का कौन लड़की। फिर इनको भी पकड़ के लेके गया है, क्या ना? तो असंभव बोल के कुछ नहीं है, सारे प्राकृत काम। और हमारा अपराकृत जगत का जो काम है, अपराकृत जगत का काम का इतना आदर है, इतना सम्मान है कि सारे ब्रह्मा शंकर से सब अपराकृत कामदेव के साथ मिलना चाहता है। बड़ा सुदुर्लभ है। जो लोग दीक्षा लिया है ऑथेंटिक सोर्स से, जो लोग वास्तविक दीक्षा लिया है कोई ऑथेंटिक सोर्स से, माने क्योंकि गुरु अगर सिद्ध नहीं है तो शिष्य का भी जो मंत्रों गुरु जी का जिंदगी में सिद्ध नहीं हुई, वो मंत्रों हमारा जिंदगी में होना संभव नहीं, उल्टा। चैतन्य चैतामृत के चर्चा में देखा है, बहुत बार बोला भी है, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे काम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है काम। और उसका बाद बोला काम अंधतमो, बोले क्या? अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर, इत्यादि बात हमने सुना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने और बताया चैतन्य चैतामृत में, काम और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है, भिन्न लक्षण।
जैसे लोहे का टुकड़ा और सोने, লৌহ আর হেম জৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম না। कामे तात्पर्य निजो संभोग केवल, काम का तात्पर्य है केवल अपना ही मजा लेना। सुख विधान संभोग कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम महाबल। कामे तात्पर्य निजो संभोग केवल और कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम महाबल। तो ये सब चर्चा से देखा जाए, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का मूल में स्वयं स्रष्टा भगवान जो काम तत्पूर्ति निमित्तो कृष्णेन्द्रिय प्रीति रूप जो काम, ये काम शब्दों में बोला गया लेकिन ये प्रेम है। यहाँ तक कि ये जो जगत सृष्टि काम बीजन संगता, ब्रह्मा को जो काम बीज दिया, काम অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর, কাম অন্ধতম প্রেম হয় निर्मल भास्कर। भगवान और भगवान के भक्तों का अंतर में संजातो ये जो प्रीति है, अकृत्व प्रीति का जो विनिमय है सुनिर्मल व काम व भालोबासा, ये काम वास्तविक दुर्गंध दूषित प्राकृत काम नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है वास्तविक। सृष्टि का संकल्प विषय में अगर विचार करने जाए, वहां भी देखे श्री ब्रह्मा जब अभिभूत अवस्था में अवस्थान कर रहे थे, उस समय वंशित धनी रूप निश्चित होके काम बीज सह कृष्णाई इत्यादि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रो चतुर्मुख ब्रह्मा का अष्टो, क्या ना ब्रह्मा का 4 मुंह है, ब्रह्मा का तो 4 मुंह है, 4 मुंह होने से 8 कान है ना, 4 मुंह है ब्रह्मा का तो 8 कान है, ब्रह्म संहिता में प्रमाण है। काल हम दिखाएंगे इस विषय में, ब्रह्म संहिता में प्रमाण है। सृष्टि संकल्प विषय में कुछ निश्चय नहीं हो रहा है, इसी अवस्था में अभिभूत अवस्था में ब्रह्मा उस समय में वंशित ध्वनि निश्चित होकर काम बीज क्लिंग इत्यादि अब नहीं बताएंगे, स कृष्णायो इत्यादि अष्टोदशाक्षर गोपाल मंत्रो चतुर्मुख ब्रह्मा का 8 कानों से हृदय में प्रविष्ट होकर ये तद अवलंबने ऑन द बेसिस ऑफ दैट तद ध्यान करने के बाद तपो संवृतो ब्रह्मा सृष्टि विषय में सामर्थ्य लाभ किया है, उसका पहले नहीं। तपस्या करने का ये मंत्र पाने के बाद फिर तपस्या करने के बाद इसके बाद ब्रह्म सृष्टि करने का सामर्थ्य मिला है। उसका पहले नहीं। इसके द्वारा एक बात तो पूरा साफा है, इस बात के द्वारा ये बड़ा साफा है जे ब्रह्म संहिता में निज संहिता में जो लिखा है इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है। सबूत उक्त काम बीज संयुक्त श्री कृष्ण नामात्मक अष्टादश अक्षर मंत्रों, वैष्णव समाज में 10 अक्षर मंत्र भी है, जो भी है हमारा अष्टादश अक्षर मंत्र, चाहे निखिल उक्तो काम बीज संयुक्त श्री कृष्ण नामात्मक उक्तो काम बीज संयुक्त श्री कृष्ण नामात्मक अष्टोदशाक्षर जो मंत्रराज, इस मंत्र से ही निखिल विश्व का अभिव्यक्ति,
उक्तो ब्रह्म वाक्यो ब्रह्मा का समर्थन में साक्षात श्रुति प्रमाण भी है। गोपाल तापोनी उपनिषद में काम बीज लिखा हुआ एक क्लीन ऐसा संयुक्त कृष्णा इत्यादि अष्टदशाक्षर मंत्रराज है। इसको पंचपदी भी बोला जाता है। चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है जे काम बीज काम गायत्री काम बीजे आराधन लिखा हुआ है। जिस भगवान का आराधना अपराकृत कामदेव का काम गायत्री का वृंदावन लिखा हुआ है। चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन। वृंदावने लिखा हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है चैतन्य चैतामृत में वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन। ध्यान दे, वृंदावने अप्राकृतो नवीन मदन काम बीज काम गायत्रे जार उपासन। तो ये समझा जाए हमारा कामानुगा भक्ति रागवत्व चंदिका में जो वर्णन है, ये बेसिक चीज अगर ना समझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम बीज काम गायत्रे जार उपासन। तो इसमें ये साबुत, इसमें प्रमाण होता है जे काम अर्थात अनाबिल प्रीति, ये काम प्राकृत काम नहीं है। ये जो लिखा हुआ है वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम बीज काम, तो इसमें प्रमाण होता है, इसमें प्रमाण होता है। तो इसमें प्रमाण यह होता है कि काम माने अनाबिल अनइंटरप्टेड ट्रिमेंडस प्रीति भालोबासा। जिस भालोबासा जिस प्यार प्रीति अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह नहीं है, एकमात्र वृंदावन। अनाबिल प्रीति व भालोबासा एक्सचेंज, कृष्ण को ये लोग पार करे, कृष्ण इन लोगों को पार करे, आदान प्रदान अफुरंत कामना। ये कामना जो है जड़ जगत का कामना नहीं है। ये जो कामना है ये श्योरली जड़ जगत का कोई कामना नहीं है, क्योंकि जड़ जगत का कामना होने से ब्रज का अंदर तो दूर की बात है, भजन शुरुआत ही नहीं होता, विधि मार्ग में भी संभव नहीं है। सो ये कभी भी प्राकृत काम नहीं है, अप्राकृत काम है। और ये जो अप्राकृत काम है और इसके द्वारा अनाबिल जो प्रीति है, प्यार है, ये गोपियों का प्रेम का बारे में श्री रूप गोस्वामी बात बताया। कामैव गोपो रमानाम प्रेम इति अगमत प्रथाम। लेकिन जड़ जगत का आदमी ये समझता नहीं। न जातो कामः कमानम उपभोगे न सम्मति हविषा कृष्णो पत्मैव भूयो एवाभि वर्तते। भागवत का श्लोक है, वहां लिखा हुआ है काम के द्वारा, प्राकृत काम के द्वारा
कभी भी काम का निवृत्ति होना संभव नहीं। प्राकृत काम के द्वारा कभी भी प्राकृत काम के द्वारा हमारा कामना वासना का पूर्ति, संतुष्टि, सैचुरेशन पॉइंट मिलना संभव नहीं। न जातु कामः कामानम, न जातु कामः कामानम उपभोगेन सम्मति। न जातु कामः कामानम उपभोगेन सम्मति। हविषा कृष्णवत्मयि वो भूयो एवा भी वर्धते। इसके द्वारा काम वृद्धि प्राप्त होता है। कभी काम हृदय से जाने का कोई चांस ही नहीं है। और ये हृदय लेकर, ये दुर्गंध दूषित हृदय लेकर रागवत्मो चंडिका कैसे पाठ करे? क्या समझेगा? क्या क्या समझेगा? प्राकृत काम लेकर होता नहीं। भगवान श्री कृष्ण वस्तुहरण का बाद एक वहां भगवान बाद में लिखा है सखागणों के सामने, अहो ये शाम परम जन्म इत्यादि ये सब है। और एक जगह लिखा है गोपियों के लिए, न मैया विशितो काम कामायो कल्पते, न मैया विशितो मन कामायो काम कामायो कल्पते, भजिता कथिता धाना प्रायो बीजायो न इष्याते। बोले बाहर में लगता है कि गोपियों का इतना काम है, छी छी छी, लेकिन वास्तविक ये बात नहीं है। भगवान ने स्वयं बताए, न मैया विशितो काम कामाय कल्पते। हमारा चरण में जिन लोगों का मन है आवेशितो, वन काइंड ऑफ इंडक्शन, एब्जॉर्बिंग फीलिंग, इस अवस्था में ये काम कभी भी काम नहीं, दूषित काम नहीं है। भगवान ने इसका उदाहरण दिए, जैसे कोई धान का बीज या तो गेहूं का बीज या तो बार्ली का बीज, जौ का बीज, सारे एक काम करो, सब लाके इसको भूंगो, आग में भूंगो, और नहीं तो एक काम करो बॉयल करो। बॉयल करने का बाद ये धान का जो बीज है, ये बीज बेकार हो गया। बेकार क्यों? बोले बेकार इसलिए कि इनमें से कोई और अंकुरोद्गम संभव नहीं। क्यों? ये तो मार दिया गया ना। भूंगने का साथ साथ इसका जो पॉसिबिलिटी, स्प्राउट निकालने का जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान बता, देखो बोलचेंजे भगवान कह रहे हैं कि हमारा चरण में जिसका प्रीति है, अट्रैक्शन है, दुर्बार आकर्षण हमारा चरण में, ये लोगों के लिए मेटेरियल कामा, जड़ जगत का काम रहना संभव नहीं। वो कैसे? जैसे धान का बीज, बार्ली का बीज, गेहूं का बीज हमने भून लिया और बॉयल कर लिया, इनमें से और अंकुरोद्गम होना संभव नहीं। अंकुरोद्गम होना संभव नहीं। अब सोचो क्या बात है। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम बीज काम गायत्री जारूपासन, ये समझने से सारे समस्या का समाधान होता है। नहीं तो रूप गोस्वामी जी ने बताया भक्ति का ही प्यूरिटी नहीं है, तो भक्ति का ही कोई प्यूरिटी नहीं। अन्नाभिलाषित शून्यम, अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
अनुकूल लेनो कृष्णानुसूरणम भक्त। ये तो रूप गोस्वामी पहले ही बताए, और तो कोई सवाल ही नहीं है, कहां से काम आ गया। अपराकृत कामदेव। और जहां भागवत का 11 नंबर 11 स्कंद में 2 चैप्टर में लिखा हुआ 50 नंबर श्लोक है, वहां भी आपने सुना है ना, जो काम बीज रहना संभव नहीं है, बच्चे नो काम कर्मो बीजानाम जस्व चेतसी संभव। काम का बीज तक जिसका अंदर में रहना संभव नहीं है, नो काम बीजानाम जस्व चेतसी संभव वासुदेवैक नीलय हो सवै भगवत। जिनके चित्र में अपराकृत कामदेव का विलास है, जिनके चित्र में काम रूप काम कर्म वासना बीज उत्पन्न ही नहीं, उत्पन्न होना संभव, इस अवस्था में एकांतो वासुदेव परायण कृष्ण परायण ये व्यक्ति भागवतोत्तम। भागवतोत्तम का उत्कर्ष सीमा, यदि अगर कोई बोले हर भागवत तो एक ही नहीं है, हाँ ठीक है, भागवतोत्तमों में भी विभाग है, भागवतोत्तमों ये भी विभाग है। भागवतोत्तम का उत्कर्षो परिसीमा राधानुचरी महाभागवती श्री ब्रजगोपिका गण यही टॉप मोस्ट है, और अंतिम में श्रीमती राधा रानी मदनाक्षो भाववती ये श्रीमती राधा रानी का है, और कुछ नहीं। तो अपराकृत कामदेव के द्वारा, अपराकृत कामदेव के द्वारा आकर्षित होना, प्रभुपाद कह रहे हैं अपराकृत कामदेव के द्वारा ही आकर्षित होना जरूरी है, अपराकृत कामदेव के द्वारा ही आकर्षित होना जरूरी है। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। अगर आकर्षित ना हो, प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद का कहना है, अगर हम लोगों में जो राग भजन करने वाले हैं, अगर हम लोग अपराकृत कामदेव का चरण में आकर्षण नहीं अनुभव कर रहे, तो जरूर ये जड़ जगत का जो लामपट्टो कैरेक्टरलेसनेस ये पैदा होगा ही हुआ, ये कोई रोक नहीं सकता। वो बात कह रहे अपराकृत कामदेव के द्वारा अगर हम लोग आकर्षित नहीं हो रहा है, तो फिर प्राकृत काम आके हमको हमारा सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। और कुछ अपराकृत कामदेव का चरण में ये जो गोपियों का आकर्षण है, ये कितना उत्कृष्ट है, कितना महान है, कितना इज्जत है इसमें, ये जड़ जगत का आदमी सोच भी नहीं सकता, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि सोच नहीं सकता कोई, ऐसा है। काल चर्चा हुआ था, आगे पिछले दिन चर्चा हुआ इस सब विषय में, और अगला दिन में अर्थात काल भी ये चर्चा करने की इच्छा है। काम गायत्री काम बीज के बारे में थोड़ा थोड़ा करके
एक बार बोलने से समझ में नहीं आया, बड़ा गंभीर विषय है। मेटेरियल चीज समझने में आसान है, अपरागिक चीज समझ में नहीं आता। तो काल चर्चा कहा था जे राधा रानी और गोपियों का जो विलास कृष्ण का साथ, ये जरूर प्राकृत काम नहीं है, हो ही नहीं सकता प्राकृत काम, अप्राकृत है। और परकीय भाव और सकीय भाव के बारे में जो विचार ये भी बताया था, भक्तिविनोद ठाकुर कहना है अपरागिक जगत में जो भाव इटर्नली प्रेजेंट, इस जगत में भी वो आएगा ही आएगा। इसका साथ साथ ये भी साबित हो गया, परकीय भाव अगर नित्य जगत में है, जरूर है, तो इसी का प्रतिफलन इस जगत में जो परकीय भाव का लीला का मिठास है वो जबरदस्त है। क्यों? इसमें तरह तरह का इम्पिडिमेंट्स है, बाधाएं हैं। ये लीला का मिठास, लीला का पुष्टि करने के लिए बहुत भूमिका निभा रहे हैं। तो फिर काल ये सिद्धांत को स्थापन हुई, श्री राधा रानी और गोपियों का प्रकट विहार में या तो अप्रकट विहार में परकिया ही, ये पक्का बात है। शकिया तो है लेकिन भाव परमानेंट परकिया, इसी प्रकार का जो विचार है ये पक्का है, ये ठीक है। अनंतर रागानुगियो भजन में धीरे धीरे जो आगे ख्यांतिर अव्यर्थ कालोत्तम विरक्तिर मानसन्नता, ये सब जो है, और फिर ये सब विचार भी काल अंग्रेजी कथा में हुई। और आदो श्रद्धा ततो साधुसंगो अथो भजन किया ततो अनर्थ निवृत्ति साथ निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति तो इत्यादि चर्चा। तो अनंतर रागानुगियो भजन में ग्रेजुअली अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा रुचि एवं आसक्ति बाद प्रेम भूमिका में आरूढ़ होने से साक्षात स्वीय अभिष्ट वस्तु प्राप्ति कैसे होता है। पहले एक जीवित काल में कहां तक जा सकता है? प्रेम भूमिका। फिर इसके बाद अपना अभिष्ट सिद्धि कैसे हो पाएगा? अपना अभिष्टो जो विषय है कैसे सिद्धि हो सकता है, इसका बारे में बताया। यहां लिखा है जे ग्रेजुअली अनर्थ निवृत्ति लेकर आगे चलकर आसक्ति भाव, ये जो है रुचि, निष्ठा रुचि तथा शक्ति तत्व भाव है इत्यादि होता है। प्रेम भूमिका में आरूढ़, प्रेम भूमिका में आरूढ़ होने से किस प्रकार से साक्षात अभिष्टो वस्तु का प्राप्ति हुई। क्योंकि साधने साधिवे जहां सिद्धिते पाइबे था, साधन काल में जो साधन के लिए जरूरी है, जो चिंता करते रहते हैं, सिद्धि में वही मिलती है, सिद्धि में वही मिलती है, दूसरा कुछ नहीं। नरोत्तम ठाकुर ने बताया शास्त्रों का प्रमाण। बाकी देखा जाए तो ये जो उज्जवल निर्मणी आदि शास्त्र में प्रमाण है,
ये अभिष्ट सिद्धि पूर्ति के लिए जो प्रेम का भूमिका में आरूढ़ है, लिखा है जो विशेष करके जो लोग ब्रजवासी जनों का भाव में अनुरक्त है, जो कोई विशेष ब्रजवासी का प्रेम सेवा वो चाहता है, अनुरक्त होके रागानुगा मार्ग के साधन में भजन परायण, रागानुगा मार्ग का भजन परायण में पहले से ही वो नियोजित थे। किसी विशेष ब्रजवासियों का भाव देखकर अनुरक्त हुआ, ऐसा माफिक ब्रजभूमि में वो लोग जन्म ग्रहण करेंगे, ब्रजभूमि में ये लोग आविर्भाव लेंगे। ओरिजिनली शोक जो काल हमने पाठ किया था, ओरिजिनली हमने जो काल पाठ किया था, अगौघो ये जो बोला था ना, अगौघो ये जो श्लोक बोला था, इसके द्वारा ये प्रमाण होता है, अगौघो या लिखा है तद्भाव बद्धरागा जे जनास्ते साधने रतः तद यज्ञम अनुरागौघम प्राप्य उत्कंठानुसारतः, ये सब बातें बोला। तो यहां अनुरागौघो शब्द के द्वारा रागानुगा भजन का विशेष अगर विचार करो, अगर मधुर भाव तो कामानुगा बोलना ठीक है, उत्कंठा। लेकिन ये जो अनुराग है ये स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि इस यथावस्थित शरीर में, इस प्रेजेंट शरीर में प्रेम तक अब जा सकते हो। साधक शरीर में अनुराग रूप स्थायी भाव आविर्भाव का पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रेम तक जाके चिपक के रहेगा। बाद में ब्रज में जोग माया जन्म, ब्रज में ब्रज का अंतःकरण में किसी ब्रजवासियों का घर में जन्म देने का व्यवस्था कर, ब्रजे जन्म से तो फिर नित्य प्रिया ब्रजवधुगण जैसे आविर्भूत होती है, तद्रूप गोपिका गर्भ में, तद्रूप किसी गोपिका गर्भ में, इस ब्रह्मांड में और तो दूसरा कोई ब्रह्मांड में जो भी हो, वहां भी वृंदावन लीला चल रहा है, सपोज करो। तो गोपी का गर्भ में साधन सिद्ध गण आविर्भूत, वो लोग आविर्भूत हुई थी। अनंतर नित्य सिद्धा महाभागवती ब्रजो देवी गणों का महिमा का हेतु इनके दर्शन श्रवण कीर्तन के द्वारा क्रमश ग्रेजुअली अर्थात ब्रजभूमि में जन्म लेने का बाद नित्य सिद्धा जो महाभागवती ब्रजदेवी गण है, इन लोगों का कांटेक्ट में, इन लोगों का संयोग होने का बाद हेतु श्रवण दर्शन कीर्तन आदि क्रमश ग्रेजुअली ये श्रवण कीर्तन का महिमा धीरे धीरे करते करते बाद में स्नेहो मान प्रणय राग अनुराग महाभाव आदि गोपियों का शरीर में वो जो जन्म लिया है अभिष्ट वस्तु प्राप्ति करने के लिए, इन लोगों का हृदय में ग्रेजुअली आविर्भाव होता है। पूर्व जन्म में साधक शरीर में पूर्व जन्म में
कोई अगर प्रश्न करे क्यों पूर्व जन्म में होता हो जाता तो होता, बोले ऐसा संभव नहीं। पूर्व जन्म में साधक शरीर में उक्तो भाव समूह का उत्पत्ति असंभव है, जिस बारे में मैंने पहले भी बताया। जब गौरांग महाप्रभु जी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, संन्यास लेने का बाद पहली बार के लिए, उस समय जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए दौड़े और अछाड़ गिर पड़े माटी पे। पंडा लोग मारने के लिए गए, सर्वोवटे जो रोक दिया, रुको इसको, रुको मारो मारो। सर्वोवटे जो स्वयं चकित रह गए, सर्वोवटे जो स्वयं भी वो चकित रह गए एवं बोलना शुरू कर दी। जब भी वो मायावादी है फिर भी शास्त्रों का पता है ऐसा माफिक प्रेम का विकार है तो 14 भवन नहीं किसी जगह मिलता नहीं। बड़ा आश्चर्य है, ये नौजवान, ये जो लड़का है, नौजुवान है, इनके शरीर में ये सब प्रेम का लक्षण तो सुदुर्लभ है। शुद्धो सुदीप्त सात्विक भाव, शुद्धो सुदीप्त सात्विक भाव ये नीलो के ना है, ये मनुष्य लोग के संभव ही नहीं, कैसे आ गया। तो फिर इस जन्म में प्रेम तक जा सकता है, प्रेम का फिल्ट्रेशन, प्रेम का बाकी एक एक प्रकार का भेद, स्नेह मान प्रणय भाव अनुभव है, महाभाव, ये सब बात की बात है। तो इसलिए अनुराग रूप स्थायी भाव नहीं है। जहां तक प्रेम है इससे उत्कंठा है, लेकिन ये रागानुग रूप स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि साधक शरीर में अनुराग रूप स्थायी भाव का आविर्भाव का पॉसिबिलिटी नहीं है। गोपी गर्भ में साधन सिद्ध गण दंडक आरण्य का जो मनि ऋषि और फिर उपनिषद, ये भी है उपनिषद, बाकी प्रार्थना की तो भगवान का कृपा से ये लोग को ब्रजमंडल में किसी गोपी का कोख से, गर्भ से आविर्भाव होके अपना परिचय को पक्का किया। मैं इसी गांव का हूं, मेरा पिताजी ये है, माताजी ये है, मेरा ये स्वभाव है, दिखने में ऐसा है, और कपड़ा का कलर क्या है, क्या पसंद करती है। और बाद में जो नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है, क्या लिखा है, वृषभानुपुरे जन्म लभिबो जाबट होइबे बिया। वृषभानुपुर में जन्म लेंगे और विश्वभानुपुर में जन्म लेंगे बरसाना में, और जाबट जब गांव जहाँ राधा रानी गई वहां हम लोगों का शादी, ये सब विचार है। नित्य सिद्धो महाभागवती ब्रज देवी गणों का महिमा का हेतु क्या है, दर्शन श्रवण और कीर्तन आदि द्वारा जब क्रमशः ग्रेजुअली स्नेहमान प्रणय अनुराग भाव महाभाव इत्यादि गोपी देह में तब आगे चल के आविर्भाव होती है। पूर्व जन्म में साधक शरीर में उक्तो भाव समूह उपस्थित होना असंभव है। ये दूसरा ब्रजभूमि में आविर्भाव होने का बाद ही नित्य सिद्ध जो है नौतम ठाकुर श्रीनिवास जो श्यामानंद प्रभु रूप सनातन, ये लोगों का बात छोड़ो, ये तो नित्य सिद्ध है, ये तो नित्य सिद्ध है।
सो ब्रज में कृष्ण प्रेयसी गणों का असाधारण लक्षण नीचे दर्शन कराने का कोशिश चल। ब्रज में कृष्ण प्रेयसी गणों का अनन्य साधारण जो सिम्टम्स है ये बाद में नीचे दिखाएगा। भागवत में लिखा है, भागवत जी महापुराण में लिखा है, जिसका बारे में महाप्रभु का विचार है, जे प्रेमा पुमार्थमान श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्तादर न पर। ये विचार है भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है। भागवत जी महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, गोपी गणों का गोविंद दर्शन। भागवत जी महापुराण में ये लिखा हुआ है, जे गोपियों का, गोपी गणों का गोविंद दर्शन में परमानंदो जन्म लिया था, परमानंद हुई। इतना आनंद है, परमानंद माने एब्सोल्यूट आनंद, ये कह नहीं सकती। जो सब ब्रज सुंदरी गणों का कृष्णों को छोड़कर क्षण काल तक रहना संभव नहीं है। अगर क्षण भर रहे तो लगता है कि युग बीत गया, कितना युग। ये है कामानुगा भक्ति का बहुत सीक्रेसी। ब्रज सुंदर गणों का उक्ति क्या है, आपको देखकर, आपको बिना देखे हम लोग एक पल भर भी रह नहीं सकता, नहीं सकती। आपको बिना दर्शन किए हम लोग एक पल भर भी जी नहीं सकती। ऐसा हम लोगों का हालत है। लिखा है, जब दोपहर का गर्मी का मौसम है, जेठ महीना, आप वृंदावन का कठोर भूमि में तृणांकुर, इसमें आप डोलते रहते हो। इतना तेज है सूरज। इसमें बताई गोपियों ने, अटति जद भवान अन्निकाननम किठी जुगायते तमपश्यतम, यह बताए। अटति जद भवान अन्निकाननम किठी जुगायते तमपश्यतम, ये बताया है। कुटिल कुंतलम से मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष की दिशा। एक पल भर के लिए भी आपको दर्शन किए बिना रहना संभव नहीं। यहाँ की हम लोग का जो आंखों का पलक झपक है, यहाँ तक कि हम लोग का आंखों का जो पलक झपक है, ये भी शायद नहीं होती, ये भी शायद नहीं। इतना उत्कंठा है। आंखों का पलक झपक भी बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने ब्रह्मा जी को गाली दी गोपियों ने, आप मूर्ख है, बोका है, आप सृष्टि नहीं जानती हो, नहीं जानते हो, सृष्टि के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अगर हुआ होता तो हम लोगों को क्यों लाखों लाखों आंखें नहीं दिया कृष्ण दर्शन के लिए? क्यों 2 आंखें दिया? बोलो, 2 आंखें क्यों दिया? दिया भी है, ठीक है, इसमें भी पलक झपक दे दिया। दिया भी है, ठीक है, लेकिन इसमें पलक झपक दे दिया। तो कृष्णों की देखी वो मुई। गोपियों ने चैतन्य चैतन्य में लिखा है, ब्रह्मा पागल है, ब्रह्मा निकम्मा है, सृष्टि का बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है।
সবে এক আঁখি দিল, হ্যাঁ, কোটি আঁখি না, কোটি আঁখি নাহি দিল, সবে এক আঁখি দিল, কোটি আঁখি না, কোটি আঁখি, आंखें माने करोड़ों आंखें नहीं दिया, সবে মাত্র দুই, কোটি আঁখি, কোটি অক্ষি, কোটি অক্ষি, करोड़ों आइज, आंखें नहीं दी, কোটি অক্ষি নাই দিল, সবে দিল দুই, তাহাতে পলক দিল, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই, उसमें भी पलक झपक दे दिया, तो कृष्ण क्या देखेंगे, संभव नहीं इस अवस्था में। कृष्ण देखने के लिए करोड़ों करोड़ों आंखें चाहिए, आंखें चाहिए, इतना सुंदर है। और पृथु महाराज जी ने बताए, करना यू तो ऐश में वरहा, करो 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 करो, कान दे दो, ये भगवान का कथा सुनते रहेंगे। सो श्रीमद् भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, गोपीगणों का गोविंद दर्शन में परम आनंद उत्पन्न हुई, एब्सोल्यूट। जो सब किटी युगायते ताम अपश्यताम, गोपी गीता से बताया, और भी है, बाद में आस्ते आस्ते करेंगे चर्चा। जो कृष्णों को छोड़कर एक पल भर के लिए भी रहना संभव नहीं, जे सकल गोपी सुंदर, कृष्ण को छोड़कर क्षणकाल तक जुगों का मापिक, लगता है कि जुग बीत गया, लगता है कि जुग भी गया। ये सब गोपी गणों का उक्ति क्या है, यह हमने बताया, एक निमेषार्थ दो हमारा लिए जुग का मापिक लगता है। किति युगायते ताम अपश्यताम। तो अभी यह प्रश्न होता है, जो गोपियों का एक पल भर, एक निमेष तक जुगों का मापिक महसूस होता है, क्षणकाल तक क्या होता है, क्षणकाल भी शतो शतो जुग का मापिक बोध होता है। अब ये सोच लो कि इन लोगों अंदर में कृष्ण के लिए कितना चाहत है, कितना विप्रलंब भाव है, क्या प्यार है, प्रीति है। कोई अगर प्रश्न करे, क्यों प्रेम भूमिका प्राप्त साधक का शरीर भंग होने से क्यों गोपी का गर्भ में जन्म लेना जरूरी है, क्या ऐसा बात है, क्यों नहीं डायरेक्टली जाए। जैसे हमारा रूप सनातन, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सारे भक्ति ठाकुर प्रभुपाद, ये नित्य सिद्ध पार्षद है। ये लोग कोई साधन सिद्ध तो नहीं है कि शरीर छोड़कर ब्रज में जाके किसी गोपी का कोख से जन्म लेना पड़े, ऐसा नहीं। ये लोग का स्वाभाविक रूप, ये लोग का स्वाभाविक है, नित्य सिद्ध है। लेकिन साधन सिद्धों के लिए बताया गया, अगर कोई तर्क उठाए कि प्रेम भूमिका में ठीक है, चलो शरीर छूटने से क्यों गोपी का गर्भ में जन्म लेना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसे ही हो जाएंगे, बोलना संभव नहीं। नित्य सिद्ध जो है वो लोग का नित्य परिचय है। जैसे रूप मंजरी, रूप गोस्वामी पाद का ये जो स्वरूप है, ये भी नित्य है, ये गौरांग सेवा में। बाकी राधा गोविंद लीला में रूप मंजरी है, तो ये लोगों का बात अलग है। ये लोग नित्य पार्षद है, इनके परिचय पक्का है। लेकिन साधन सिद्ध के लिए कोई अगर वृंदावन का अंतःकरण में किसी ब्रह्मांड में
सपोज करो कि इस जगत में, इस जगत से शरीर छूट गया, छूट गया। ये शरीर को जोगमाया दूसरा ब्रह्मांड में जहां कृष्ण का प्रकट विहार चल रहा है वहां ले जाएगी, जाके किसी गोपियों का कोख से कोख में भर दे। उसका बाद आविर्भाव गोपियों का। तो इसमें क्या होता है, बोले इसमें होता है परिचय बनता है ना। ये तो संबंध हमने पहले बताया, संबंध अनुगा, संबंध अनुगा आदि बताया, और कामानुगा दो। ये जो रूपानुगो धारा जो है ये कामानुगा ही है और कुछ नहीं। इसको व्याख्या की कामानुगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेम भूमिका में शरीर भंग होने से किसी ब्रह्मांड में जोग माया उनको लेके जाएगी और किसी गोपी का गर्भ में स्थानांतरित, वहां से आविर्भाव देना पड़ेगा। अगर कोई कहे क्यों आविर्भाव लेना, ऐसे हो जाए, बोले ऐसे हो जाए सिद्ध महात्मा नित्य सिद्ध, लेकिन साधु सिद्ध के लिए नहीं। क्योंकि अगर वो जन्म नहीं लिए, जैसे हमारा उपनिषद वेद आदि जन्म ली ब्रजभूमि में, दंडकारण्य का ऋषि मुनियों ने, ये लोग भी जन्म लिए। क्योंकि जन्म लिए बिना कैसे परिचय बनेगा, अता पता कैसे चलेगा, कुछ नहीं है। किसका लड़की है, कौन पिता है माता है, कौन गांव है, ये कैसे आएगा। इसीलिए जन्म लेना जरूरी है। क्योंकि गोपी का कोख से, गर्भ से जन्म लिए बिना गोपी देव प्राप्ति और इनके परिचय नित्य सिद्ध गोविंद हैं, ये जो दे किसका लड़की है, कहाँ जन्म लिए, क्या इनके क्या कुछ सब कुछ, किनके स्त्री है, किनके कन्या है, लड़का कन्या है, लड़की, ये सब विचार प्राप्त होना संभव नहीं। जन्म लिए बिना ये सब विचार, ये सब परिचय प्राप्त होना संभव नहीं, इसलिए लेना पड़ेगा। विश्वनाथ चकोदवार जी ने बताया। इसके बाद विश्वनाथ चकोदवार कह रहे हैं, भगवान का अप्रकट प्रकाश में जन्म होना। अगर कोई कहे ठीक है, भगवान का जो अप्रकट प्रकाश माने वो जो अप्रकट प्रकाश में जन्म हो, अगर कोई बोले भगवान का प्रकट विहार नहीं है, किसी जगह जन्म ले, बोले होना, इसमें ये भी हो नहीं सकता। क्योंकि प्राकृत जगत में, प्राकृत जगत का अतीत देश में, ये प्राकृत जगत का अतीत देश में वृंदावनीय प्रकाश विशेष साधक गणों का किंबा प्राकृत जनों का गमन संभव नहीं। समझा नहीं? कोई अगर ऐसा तर्क उठाए भगवान का अप्रकट विलास में ही चले जाए, अर्थात यहां जगत में भगवान का लीला नहीं है, यह अप्रकट है, भगवान जहां नित्य विराजमान वहां जाए, बोले ये भी संभव नहीं। क्यों? वहां तो जाना संभव नहीं, वहां कैसे जाए? वहां ये जो परिचय हमको लेना है ना, परिचय लेना है, जन्म लेने का बाद परिचय, कौन पिता कौन माता है। तो प्राकृत जगत का अतीत कोई देश वृंदावनियों प्रकाश से साधक गणों का किंबा प्राकृत जनों का गमन संभव नहीं है। शुद्ध सिद्धो व्यक्तिगणों का प्रवेश दर्शन द्वारा ज्ञापित है। ये उक्तो धाम केवल
सिद्ध भूमि हेतु, क्योंकि प्रेम का बात और भी बाकी है ना, प्रेम तो है, बाकी अपवार स्नेहो मान प्रणय हैं, राग अनुराग भाव भाव ये सब जाना है ना, ये एक किए बिना तो डायरेक्ट भगवान का सेवा में लगना संभव नहीं। इसीलिए ऐसा है। अतएव प्रपंच अगोचर वृंदावन प्रकाशे, इस जगत में कृष्ण का जो लीला है ये 5000 साल पहले, 5500 साल पहले खत्म हो गए। भगवान के नित्य लीला है, लेकिन सिद्ध महात्मा देख सकता है। अद्यापियो सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी भारे, वही वृंदावन है। गोलोक और गोकुल में ये फर्क है। जो सिद्ध है ये गोलोक में गोकुल दर्शन करता है, गोकुल में गोलोक दर्शन करता है। अतः प्रपंच हमारा इस जगत में कृष्ण लीला सन अभी नहीं है, तो अतएव प्रपंच अगोचर वृंदावन यह प्रकाश से उत्पत्ति पर, ये प्रपंच के बाहर किसी ब्रह्मांड में होगा वृंदावनीय प्रकाश लीला। वहां कृष्णांग संग का पहले, कृष्णों का साथ संबंध होने का, संयोग होने का पहले स्नेहादि भाव सिद्धि जोनो, अर्थात मैंने जो बताया यहाँ प्रेम तक है और बाकी आगे चलना है, वो तो इधर नहीं होने वाला। वह नित्य सिद्ध परिकरी गोपियों का संयोग संबंध में हो सकता, इसलिए किसी भी हालत से किसी प्रकट वृंदावनीय लीला में जोगमाया ले जाएगी। उसके बाद वो जन्म लेने के बाद वो सिद्ध गोपियों का साथ संबंध करके स्नेहो मान प्रणय हैं, राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब उत्तम, इसका पहले संभव नहीं। ऐसा बहुत विचार आता है ये जो रागवत्म चंद्रिका में। यदि अगर कोई प्रश्न करे कि जिसका जातो प्रेम माने प्रेम तक पहुंचा, ट्रेमेंडस, यदि अगर कहा जाए जे जातो प्रेम परमोत्कंठावान भक्तगण साधक देहो भंगन करने का बार गोपी देहो प्राप्ति का पूर्व पर्यंत, आई बात समझ में। कोई अगर ऐसा तर्क उठाए, कोई अगर ऐसा तर्क उठाए जो जे इस जगत में जो साधक प्रेम तक पहुंचा, कृष्ण प्रेम तक प्राप्त हुआ और परम उत्कंठावान, परम उत्कंठा से अपेक्षा कर रही है, ये साधक देह, ये साधक देहो छूटने के बाद गोपी देहो अर्थात निजो अविष्ट सेवा प्राप्ति का पहले इतना समय तक कहाँ थे, कहाँ थे वो लोग? कोई अगर प्रश्न करे, ये समय तो गैपिंग है, इस समय तो कहाँ थे? इसका उत्तर में दे रहा है विश्वनाथ चकोदरी। इसका उत्तर विश्वनाथ चकोदरी दे रहे हैं, ये साधक शरीर नाश का इमीडिएट आफ्टर, भले तदुत्तर साधक देहो नाश का बाद ही जो बहुकाल अवधि साक्षात सेवा लाभ का अभिलाष में उत्कंठाशील ये प्रेमिक प्रेमवान भक्तों को भगवान कृपा करके पहले ही माने पहले ही सपरिकर शिव दर्शन अर्थात स्नेहादि प्रेम विलास ये लाभ करने के पहले भी भगवान कृपा पुकार शिव दर्शन ओतोदियो अभिलाषियों सेवादि एक बार दान करते। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको,
कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। ये जो प्रश्न है, यदि अगर बोले जा तो प्रेम, जिसका प्रेम तक, वो तो स्थाई भाव तो इधर नहीं मिलने वाला, स्थाई भाव तो नहीं। तो ये जो कोई अगर प्रश्न करे, जो ठीक है प्रेम तक, लेकिन इसका बाद शरीर छूटने का बाद जो निजो अविष्ट सेवा, अपना गोपी शरीर प्राप्त कर, इतना तक कहाँ थे, ऐसा अगर प्रश्न करे, इसके उत्तर में बोल रहा है, ये साधक देहो नाश का बाद जो व्यक्ति बहुकाल से साक्षात सेवा लाभ का अभिलाष में उत्कंठाशील, वही प्रेमवान भक्तों को भगवान कृपा पूर्वक सपरिकर शिव दर्शन अतः स्नेहादि प्रेम विला सकल लाभ करने का पहले भी एक बार के लिए अतोदियो अभिलाषितो सेवादि एक बार दान करता है, एक बार, जैसे लुभाने के लिए एक बार देता है उसको लुभाने के लिए, एक तो लुभाने के लिए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? ये तो एजम्पशन भी हो सकता है। बोलो नहीं, एजम्पशन नहीं, प्रमाण है भागवत जी महापुराण। कैसे? बच्चे जैसे पूर्व जन्म में ये साधन सिद्धो जो नारद जी है, पूर्व जन्म में जो साधन सिद्धो नारद जी है, इसका बारे में सोचो। नारद जी महाराज बच्चा थे, मैया गुजर गई, कोई सहारा बेसहारा है, बच्चा संत महात्मा लोगों का संग के कारण कोई घबराहट इसका अंदर में दिखाई नहीं पड़ा। ये बोला अच्छा हुआ, मैया गई तो अच्छा है, मैया का अंदर में स्नेह है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉर मी। एक तो एक चीज का रुकावट है, चलो ठीक है भगवान का के पास। और साधु संतो महात्मा तो पहले ही चले गए, चौमासा मनाने का बाद तो चले गए सब। बाद में माइया जाने का बाद ये बच्चा चलने लगे। कहाँ चलने लगे कोई पता नहीं, चलो चलते 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 खेत खरवाड़ ग्राम शहर पार करके इसी एक सुंदर जगह में पहुंचे। चला एक सुंदर तालाब है पानी का, पानी एकदम स्वच्छ क्रिस्टल का माफिक। उन्होंने तैर कर ली, इसी पानी में मेरे को नहाना है और पान भी करना है, क्योंकि बड़ा भूखा प्यासा है। खाना खैर छोड़ो कहाँ से मिले, पानी तो कम से कम ले ले। और नहाने का बाद पीने का बाद गतश्रम होने के लिए अर्थात रिटायर करने के लिए विश्राम, थोड़ा पैर का एक पैर है, पैर में अपना पृष्ठ देश लगाकर थोड़ा सा आंखें मूंद ली और सोचने लगे कि संत महात्मा लोगों का जो दिखाया गया मार्ग, दिखाया गया जो हरि कथा कीर्तन, ये सोचने लगे बड़ा दिल से। जब ऐसा संत महात्मा लोगों का प्रवचन, सिद्धांतों, विचार आदि सेवा का भाव सोच रहे थे, इतने में अचानक भगवान एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आविर्भाव हो गया दिल में। देखो क्या बात है, भगवान आविर्भाव होने का बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का झांकी दर्शन के बाद फिर भगवान गायब है। इस समय नारद जी महाराज रोते रोते पागल बन गए। ठाकुर जी अगर दर्शन दिया ही है तो फिर एक पल भर के लिए क्यों है, क्यों, क्या कसूर है मेरा? रोने लगे। और बाद में आकाशवाणी हुई, जे देखो इसी जन्म में तुम्हारा दर्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर एक बार दर्शन क्यों दी?
क्यों दी? पल भर के लिए, बोले इसलिए दी तुमको लुभाने के लिए। लोभनीय वस्तु का अगर दिखाया जाए, जैसे बच्चा को, बच्चा कड़वा मेडिसिन दवा नहीं खाना चाहते, भैया बोले लड्डू है देख देखें, बोला अभी दो, नहीं अभी नहीं दे, ये खा, पहले खा, दवा पी ले, दवा खा ले, उसका बाद। ये लुभाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इसी अवस्था में तुम्हारा अभी अनर्थ परत सब कुछ है, इसे इसी अवस्था में दर्शन देना, फिर भी दिया, चलो एक फल बचेन दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम। हमारा लिए हमारा दर्शन संभव नहीं है। अभी तुम्हारा परिपक्व अवस्था हुआ नहीं। परिपक्व अवस्था में, भले परिपक्व अवस्था में दर्शन होता है, इसीलिए तुम्हारा दर्शन अभी संभव नहीं, लेकिन फिर भी दर्शन दिए लुभाने के लिए। इसलिए बताया अविपक्व कसायानम, क्या बताया नारद जी को आकाशवाणी, बोले अविपक्व कसायानम, अविपक्व कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम। अविपक्व कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम। अविपक्व माने मैच्योरिटी नहीं है अभी। अविपक्व मतलब अंदर में अनर्थ है अभी भी, थोड़ा और भी आगे चलना पड़ेगा। अविपक्व कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम। कुयोगी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कुयोगी मतलब तुम्हारा अभी गुरु ग्रहण नहीं है, गुरु लेना पड़ेगा, नहीं तो कुयोग। जैसे ध्रुव महाराज जी ने भजन शुरू किए, ये थोड़ी भजन है, गुरु के पहला भजन, फिर भी नारद जी गया मन तो दिया। तो कुयोगी मतलब जो भगवान का साथ बिना कोई ऑथेंटिक वे आओ कोशिश कर रहे, एक कुयोगी। कुयोगी मतलब जो अभी सदगुरु का साथ कनेक्शन नहीं कर पाया और गुरु का आदेश का अनुसार नहीं कर पाए, कुयोगी है, अपना मनमानी कुयोगी, ये कुयोगी ना। तो इसीलिए भागवत जी महापुराण में है, नारद जी खुद बताए अविपक्व कसायानम दुर्दशो अहम कुयोगिनम। जैसे पूर्व जन्म में नारद जी का ये बात हम बताए, दर्शन दिए, और चिदानंदमयी, ये तो नारद जी का तो ये जो बात है, लेकिन जो हमारा साधक देव प्रेम तक गया है तो बहुत, ये तो बहुत कि इसीलिए चिदानंदमयी गोपी देहो दान कर दे, भगवान देते हैं। उसी शरीर जोग माया कृष्ण परिकरी गणों का आविर्भाव का समय में वृंदावन का अंदर में प्रकट प्रकाश में गोपी गर्भ से, समझा नहीं ना? नारद जी का बारे में हम और बताएंगे, काल प्रमाण देंगे कैसे नारद जी का शरीर छूटने का बाद है कैसे क्या हुआ था। इस सारे हम कि एक दिन में इतना चर्चा करने से समझ में नहीं आए, ये उचित नहीं। इस बारे में काल और चर्चा करेंगे इस विषय में। आज यहां तक चर्चा का विश्राम दे। प्राकृत काम और अप्राकृत काम का बारे में भी काल थोड़ा और चर्चा करेंगे। मदनो परिहरो स्थिति मदी है मनसी मुकुंद पदारविंद धामनी हरो नयनो किशानो न किशोसी स्मरसी न चक्र पराक्रम मुरारे। वांछ कल्पतरुस्य के पासित पतितान पावन कृष्ण